दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो पेशे से एक डांसर थे। अपनी डांस पार्टनर जूलिया के साथ वो बहुत सारे इवेंट्स में डांस किया करते थे, लेकिन एक्सीडेंटली वो शेयर मार्केट में आ गए। और जब वो शेयर मार्केट में आए उसके बाद उन्होंने जो तबाही मचाई ना भाई, सिर्फ 2 साल के अंदर उन्होंने अपने $3000 को $2 मिलियन यानी कि लगभग 15 करोड़ रुपए बना दिया। शायद आपने इनकी स्टोरी पहले भी सुनी होगी। इनका नाम है निकोलास दरवास। लेकिन अगर आपने इनकी स्टोरी सुनी भी है ना, तब भी मैं आपको कहूँगा कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं उनकी वो बातें शेयर करने जा रहा हूँ जो उन्होंने अपनी बुक हाउ आई मेड $2 मिलियन इन स्टॉक मार्केट में शेयर की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, निकोलास दरवास की कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि नवंबर 1952 में उन्हें एक कॉल आता है उनके एजेंट का, जो उन्हें कहता है कि आपके लिए एक ऑफ़र आया है डांस करने का। आपको एक क्लब में डांस करना है, लेकिन इसके बदले वो आपको पैसे नहीं देंगे, इसके बदले वो आपको स्टॉक्स देने वाले हैं। निकोलास दरवास को ये ऑफ़र बहुत ही अजीब लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो पता करके देखते हैं कि एक्चुअल में ये क्या ऑफ़र है। तो उन्होंने टोरंटो नाइट क्लब वालों से बात की और पूछा कि भाई कौन सी कंपनी के शेयर्स देने वाले हो। तो टोरंटो नाइट क्लब के मालिक अल एंड हैरी स्मिथ ने बताया कि वो ब्राइलैंड कंपनी के 6000 शेयर्स देने वाले हैं, जो कि एक कैनेडियन माइनिंग फर्म है, और उनके एक शेयर की वैल्यू है 50 सेंट्स। जब निकोलास दरवास को ये पता लगा तो उन्होंने कहा कि भाई मैं करने को तो तैयार हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये शेयर जो होते हैं ये ऊपर नीचे गिरते रहते हैं। अगर ये 50 सेंट से नीचे गिर गया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो टोरंटो नाइट क्लब के मालिक ने कहा कि हम आपको 6 महीने की गारंटी देते हैं कि अगर आपका जो शेयर है वो 50 सेंट से नीचे गिरता है तो जो आपका नुकसान होगा उसकी भरपाई हम करेंगे। अब निकोलास दरवास को यह ऑफर पसंद आ गया था और वो शेयर्स के बदले टोरंटो नाइट क्लब में डांस परफॉर्म करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जिस दिन उन्हें एक्चुअल में डांस परफॉर्म करना था, उस दिन वो किसी वजह से वहाँ नहीं जा पाए, जिस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होने लगा। उन्हें अपना गिल्ट कम करने का एक ही इलाज सूझा और उन्होंने टोरंटो क्लब के मालिक से $3000 देकर वो 6000 शेयर्स खरीद लिए। इस इंसिडेंट के 2 महीने बाद वो एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और उन्होंने देखा कि ब्राइलैंड कंपनी का शेयर जो उन्होंने 50 सेंट के हिसाब से खरीदा था, उसकी प्राइस बढ़कर $1.90 हो चुकी थी, और उनके जो $3000 थे वो बढ़ के $11000 हो चुके थे। यानी कि उन्हें सिर्फ 2 महीने के अंदर $8000 का फ़ायदा हुआ था, सिर्फ $3000 लगाकर। जब उन्होंने ये देखा तो उनका पूरा दिमाग घूम गया। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा सब कैसे हो गया। उन्हें लगने लगा कि ये कोई चमत्कार है। लेकिन जो भी है, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करूँगा। लेकिन उन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने सोचा चलो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अमीर लोगों को तो पता होगा ना। तो वो क्या करते थे, जब भी वो किसी क्लब में डांस परफॉर्म करते थे तो वो अमीर लोगों से मिलते हुए सिर्फ एक ही बात पूछते थे, आपको पता है सबसे बढ़िया शेयर कौन सा चल रहा है। अब जो अमीर लोग उन्हें शेयर्स के नाम बताते थे, वो उन सभी शेयर्स को नोट कर लेते थे और बाद में जाकर उन शेयर्स को खरीद लेते थे। बहुत टाइम तक उन्होंने ऐसा किया और बाद में उन्हें बहुत सारा नुकसान हो गया। तब उन्हें समझ आया कि किसी भी अमीर इंसान के बताए हुए या फिर किसी भी एक्सपर्ट के बताए हुए शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए। अब उन्होंने सोचा कि अगर एक्सपर्ट्स के बताए हुए नहीं खरीद सकता हूँ तो फिर क्या करता हूँ, जो न्यूज़पेपर में सजेस्ट करते हैं या फिर रिसर्च रिपोर्ट्स में बताए जाते हैं, उन शेयर्स को खरीद लेता हूँ। अब उन्होंने न्यूज़पेपर में बताए हुए और रिसर्च रिपोर्ट्स में बताए हुए शेयर्स को खरीदना शुरू कर दिया। जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें फिर से नुकसान हो गया। अब उनका दिमाग ख़राब हो गया कि जब मैंने एक्सपर्ट्स के बताए हुए शेयर्स खरीदे तब मुझे नुकसान हुआ, जब मैंने न्यूज़पेपर और रिसर्च रिपोर्ट्स में बताए हुए शेयर्स खरीदे फिर मुझे नुकसान हो गया। तब उन्हें लगा कि यार ये कैनेडियन मार्केट ही ठीक नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है, कब बढ़ जाता है कब घट जाता है। इससे अच्छा है कैनेडियन मार्केट को छोड़ो, वॉल स्ट्रीट जो कि अमेरिकन मार्केट है वहाँ पे ट्रेडिंग करूँगा। अब जब निकोलास दरवास वॉल स्ट्रीट गए तो वहाँ पे बुल मार्केट चल रहा था, यानी कि जो कोई पैसा लगा रहा था उससे वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था। सो निकोलास दरवास ने सोचा कि यहाँ पे मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, और उन्होंने एक दिन में कई बार शेयर खरीद के कई बार बेचना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने ऐसा किया तो उसके बाद शाम तक उन्होंने जितनी कमाई की उससे ज़्यादा कमाई उनके ब्रोकर ने कर दी, क्योंकि जो ब्रोकर होता है जिसके थ्रू आप शेयर खरीदते हैं वो कुछ ब्रोकरेज चार्जेस लेते हैं। उस टाइम पे ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। आज के टाइम पे इंडिया में ज़ीरोधा और एंजल ब्रोकिंग जैसी कंपनीज हैं जो डिलीवरी शेयर्स फ्री में देती हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग में भी सिर्फ 20 रुपीज़ लेती हैं।
ऊपर से आप एंजल ब्रोकिंग में घर बैठे फ्री में अकाउंट खुलवा सकते हैं और फर्स्ट ईयर में आपको कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना है। और ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाने के सिर्फ 200 रुपये लगते हैं। मैंने दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप अभी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप घर बैठे एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस पर क्लिक करें। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप एंजल ब्रोकिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे अपना नाम, नंबर और करंट सिटी डाल दीजिएगा और साइन अप पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद एंजल ब्रोकिंग की टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपका फ्री में अकाउंट खुलवाने में आपकी हेल्प करेगी। और अगर आप ज़ीरोधा में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा। ज़ीरोधा की टीम का आपको कॉल आएगा और वो आपका अकाउंट खुलवाने में आपकी हेल्प कर देंगे। चलिए अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो जब निकोलास दरवास ने देखा कि उन्हें शेयर मार्केट में हर तरह से नुकसान ही हो रहा है तो उन्होंने सोचा कि अब मैं खुद स्टडी करूंगा और खुद एक शेयर चूज़ करूंगा और उसमें पैसे लगाऊंगा। तो उन्होंने बहुत स्टडी करी, बहुत सारी कंपनी के फंडामेंटल्स पढ़े, रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ी, बहुत सारी बुक्स पढ़ी शेयर मार्केट से रिलेटेड और उसके बाद एक शेयर चूज़ कर लिया। उसका नाम था जोन्स एंड लॉकलिन। अब उनके पास एक अच्छा शेयर था, उनके पास नॉलेज भी थी, लेकिन वो सारा पैसा तो डुबा चुके थे। तो उन्होंने अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेच दी और उससे पैसे कलेक्ट किए। जहां डांस वो किया करते थे उस डांस क्लब से एडवांस लिया और वो सारे पैसे उन्होंने जोन्स एंड लॉकलिन में लगा दिए। लेकिन उन्हें इस बार भी नुकसान हो गया। अब वो परेशान हो गए कि मैंने हर एक कोशिश करके देख ली, मैंने हर एक तरीके से पैसे लगा के देख लिए, लेकिन हर बार मुझे नुकसान हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? अब अगर कोई सामान्य इंसान होता तो वो सोचता अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं शेयर मार्केट से दूर ही रहूंगा। तो निकोलस दरवास भी सामान्य इंसान थे भाई, उन्होंने भी सोच लिया कि मैं शेयर मार्केट से दूर रहूंगा। लेकिन जब वो शेयर मार्केट से दूर गए तब उन्होंने एक बात नोटिस की कि कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जो वॉल्यूम के साथ ऊपर जाते हैं। तो निकोलास दरवास ने इस बार एक ऐसा शेयर ढूंढने की कोशिश की जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग हो और वो वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा हो। जब उन्होंने ऐसा किया तो फाइनली उन्हें एक ऐसा शेयर मिल गया जिसका नाम था टेक्सास गल्फ। तो इस बार उन्होंने टेक्सास गल्फ में पैसे लगाए और इस बार उन्हें प्रॉफिट हुआ। तो उन्होंने सोचा यार प्रॉफिट तो हो गया, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुक्का भिड़ गया हो। तो फिर से उन्होंने इस बार वही स्ट्रैटेजी यूज़ की और ऐसा शेयर चूज़ किया जो वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है और जिसका फंडामेंटल भी स्ट्रांग है। और इस बार उस शेयर का नाम था M&M वुड। जब उन्होंने इस शेयर को खरीदा तो कुछ टाइम बाद इस शेयर में भी उन्हें प्रॉफिट हो गया। उसके कुछ दिन बाद न्यूज़पेपर में खबर छपी कि M&M वुड कंपनी ने एक बड़ी कंपनी के साथ टाई अप किया है। तब उन्हें समझ आया कि उनकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है और पहले शेयर की प्राइस बढ़ जाती है, न्यूज़ बाद में निकल कर आती है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा क्योंकि निकोलास दरवास ने अपनी बुक में दरवास बॉक्स थ्योरी दे रखी है, जिस थ्योरी के बेसिस पे आप एक अच्छा स्टॉक चूज कर सकते हैं। सो दरवास बॉक्स थ्योरी कहती है कि हर स्टॉक जनरली एक बॉक्स में ट्रेड करता है और जैसे ही वह बॉक्स से बाहर निकलता है उसके बाद या तो वो ऊपर जाता है या फिर वो नीचे जाता है। अगर वो वॉल्यूम के साथ ऊपर को जा रहा है इसका मतलब है कि वो शेयर बुलिश होने वाला है, यानी कि वो बढ़ने वाला है। और अगर वो वॉल्यूम के साथ डाउन साइड जा रहा है इसका मतलब है कि वो बियरिश होने वाला है, मतलब कि वो शेयर गिरने वाला है। अब अपनी इस थ्योरी का यूज करके निकोलास दरवास ने स्टॉक्स चूज करने शुरू किए और उन्होंने लॉलीलार्ड, EL ब्रूस, थियोकॉल केमिकल और यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स जैसी कंपनी से $5 लाख की कमाई की। इसके बाद उन्होंने अपना डांसिंग का प्रोफेशन छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग करने की सोची और इंट्राडे ट्रेडिंग वो करने लगे। जब उन्होंने ऐसा किया तो ऐसा करने पर उन्हें $1 लाख का नुकसान हो गया। तब उन्हें समझ आया कि डिलीवरी ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और उसके बाद उन्होंने दोबारा से डिलीवरी ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी। इस बार उन्होंने स्टॉप लॉस भी लगाना शुरू कर दिया ताकि उनका नुकसान कम हो। अब निकोलास दरवास की जो फाइनल स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि सबसे पहले तो वो अपनी बॉक्स थ्योरी का यूज कर रहे थे, जिसमें जब शेयर अप ट्रेंड पर जा रहा था बॉक्स से बाहर निकलकर तब वो शेयर को चूज कर रहे थे और वो ऐसे शेयर को चूज कर रहे थे जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग थे और साथ ही साथ वो स्टॉप लॉस भी लगा रहे थे ताकि उन्हें नुकसान ना हो। इन तीनों कामों को एक साथ करने पर उन्होंने कुछ ही महीने में $8 लाख की कमाई कर दी। अब $8 लाख को $2 मिलियन बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले तो कुछ पैसा अपने पास सेव कर लिया। उसके बाद बाकी जो पैसा था उसको 4 बराबर बराबर भागों में बांट दिया। उसके बाद उस पैसे को 4 अलग अलग कंपनियों में लगा दिया
और साथ ही साथ चारों में स्टॉप लॉस भी लगाया। कुछ दिनों बाद दो कंपनी के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए और उनका ज़्यादा नुकसान होने से बच गया, और बाकी बची हुई जो दो कंपनी थी उनके जो स्टॉक की प्राइस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उन्होंने कुछ ही महीने में $2 मिलियन कमा दिए। जब उन्होंने $2 मिलियन कमा लिए, उसके बाद टाइम्स मैगजीन में एक खबर छपी, तब निकोलस दरवाज को सब लोग जानने लगे। अगर आप उनकी इस स्टोरी को और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो उन्होंने पूरी स्टोरी हाउ आई मेड $2 मिलियन इन स्टॉक मार्केट बुक में बता रखी है। ये बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, सिर्फ 90 to 100 पेजेस ही आपको पढ़ने होंगे। मैंने ये बुक सिर्फ एक दिन में पढ़ ली थी। दोस्तों, मैं आपको 6 लेसन्स बताने जा रहा हूं जो आप निकोलस दरवाज की कहानी से सीख सकते हैं, तो पूरी वीडियो को देखिएगा, छोड़िएगा मत इस चीज़ को। तो सबसे पहला लेसन है कि आपको कभी भी किसी और के भरोसे पे शेयर नहीं खरीदना चाहिए, किसी और पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप शेयर मार्केट के बारे में सीखिए, उसके बाद खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए और तब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो तभी आप पैसा कमा पाएंगे। लेसन नंबर 2, आपको न्यूज़ और आर्टिकल्स पर भी 100% डिपेंड नहीं होना चाहिए। कई बार न्यूज़ बाद में आती है और शेयर की प्राइस पहले ही बढ़ जाती है, तो फिर वही अपनी रिसर्च कीजिए, यही सबसे बेटर होगा। लेसन नंबर 3, आप स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए और समझने के लिए बुक्स पढ़ें और इसके अलावा कंपनी रिपोर्ट्स भी पढ़ें। वैसे आप हमारी वीडियोस भी देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे बुक्स के ऊपर भी वीडियोस लाऊंगा और कई कंपनी के ऊपर रिसर्च करके भी वीडियोस लेकर आऊंगा। सो हमारी वीडियोस को रेगुलर देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अब दोस्तों, लेसन नंबर 4, जब भी आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो देखिए रिस्क तो होता है, लेकिन आपको रिस्क को मैनेज करना है। आपको आंख बंद करके रिस्क नहीं लेना है, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। तो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त रिस्क को मैनेज करना भी सीखिए। अब लेसन नंबर 5, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट काम जो निकोलस दरवाज ने किया था वो ये था कि उन्होंने हर बार अपनी मिस्टेक से कुछ सीखा, एक नई स्ट्रैटेजी को तैयार किया, और जब वो स्ट्रैटेजी भी काम नहीं की तो उन्होंने हर बार अपनी स्ट्रैटेजी बदली और अपनी गलतियों से सीखते रहे, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते रहे, तभी उन्होंने शेयर मार्केट में सक्सेस हासिल की। तो अगर आपसे भी शेयर मार्केट में कोई गलती हो जाती है, आपसे नुकसान हो जाता है, तो देखिए नुकसान का दुख तो होता है, लेकिन सबसे बड़ा दुख तब होगा जब उस नुकसान से आप कुछ नहीं सीखेंगे और आप दोबारा अपना नुकसान कराएंगे। तो आपको अपनी गलतियों से भी सीखना होगा। लेसन नंबर 6, दरवाज बॉक्स थ्योरी। तो आप निकोलस दरवाज की बॉक्स थ्योरी का भी यूज कर सकते हैं एक अच्छे स्टॉक को चूज करने के लिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपके पास अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो मैंने ज़ीरोधा और एंजल ब्रोकिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। हमारी वीडियोस को रेगुलर देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।